हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे एक दो नहीं तीन धमाकेदार दोस्तों यहाँ पे अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही है। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये चीजें इतनी जल्दी निकल के सामने आएगी। 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दोस्तों तीन बहुत ही बड़े अपडेट्स होने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे जल्दी से शुरुआत करेंगे डेट शीट को लेकर। यहाँ पे डेट आ गई है। आप लोग यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट मांग रहे थे। आप लोग का 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहे थे हमें एक एग्जैक्ट डेट चाहिए, तारीख चाहिए जिस दिन हमारा यहाँ पे डेट शीट आ रहा होगा। आपका जो इस सवाल था, इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिल चुका है। फाइनली दोस्तों बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल ने दोस्तों यहाँ पे डेट शीट को लेकर यहाँ पे एक एग्जैक्टली डेट का खुलासा कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था दिवाली के बाद ही आपको डेट शीट मिल रहा होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 15 अक्टूबर वो डेट होने वाली है। 15 अक्टूबर की वो डेट होने वाली है, तारीख होने वाली है जिस दिन 10 को और 12 को दोनों ही क्लासेस की जो है डेट शीट आपको मिल रही होगी। तो डेट शीट को लेकर अब आपको इंतजार जो करना है केवल 15 तक करना है। 15 तक नहीं, केवल 14 तक इंतजार करना है, क्योंकि 15 तारीख तक दोस्तों आप लोग को यहाँ पे डेट शीट देखने को मिल रहा होगा। तो डेट शीट को लेकर जो आप लोग का पहला सवाल था वो सवाल दोस्तों यहाँ पे फाइनली क्लियर कर दी गई है। अनदर दोस्तों सेकंड अपडेट पे बढ़े, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को लेकर दोस्तों इसी तरीके से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और हमारे चैनल के साथ जो है जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से आगे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा ही। इसके साथ साथ बोर्ड को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड को लेकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली भी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलने वाला है। ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड अपडेट पे बढ़े, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करें बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी कम टाइम है, तो ऐसे में जरूरी है आप लोग यहाँ पे एक अच्छी बुक्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बिना सैंपल पेपर के बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के अलावा एक बिना अलग दूसरी बुक को लिए हुए बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार जो है कॉम्पिटेंसी लेवल वाले का पूरा पेपर आ रहा है। 50% दोस्तों कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अच्छे बुक का आपको साथ लेना चाहिए, और अच्छा बुक दोस्तों कोई और नहीं हो सकता एडुका जोन के होते हुए। एडुका जोन से दोस्तों बेहतरीन बुक आपको कोई नहीं मिल सकता। इतने कम रेट में आपको दोस्तों नंबर 1 बुक्स है। अगर आप लोग 10 को लेकर मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बुक मुझे खरीदना चाहिए तो मैं कहूंगा कि आप लोग एडुका जोन की तरफ से ये आने वाली शानदार बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बुक्स में आपको दोस्तों टोटल मिलते हैं 1 2 नहीं दोस्तों 15 प्लस सैंपल पेपर। केवल सैंपल पेपर ही नहीं मिल रहा है। ये बुक मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बुक्स में सारे सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट हैं। सीबीएसई बोर्ड के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सैंपल पेपर हैं। सारे यहाँ पे बोर्ड के जितने भी आपके कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से इस बुक में इंक्लूड है। इसके साथ साथ जो एडवांटेज है इस बुक्स को लेने का वो ये है कि आपको अगर आपने नोट्स नहीं भी बना रखी है तो नोट्स की दोस्तों टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस बुक्स में आपको मिल रहा है माइंड मैप के साथ साथ दोस्तों बेहतरीन डिटेल नोट्स, जहां पे दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं कहूंगा कि ये ऑल इन वन बुक है जिसमें आपको सैंपल पेपर तो मिल ही रहा है पूरी तरीके से सोल्व। इसके साथ साथ जो है आपको इस बुक्स में क्या मिल रहा है, इस बुक्स में आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस बुक्स का। ये बुक आपको हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके जरूर खरीदिए। और अभी दोस्तों इस बुक्स पे जो है फेस्टिवल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये मौका आपके हाथ से न जाए, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करेंगे बोर्ड एग्जाम में उतना ही कम नंबर आप लोग के आएंगे। तो जरूरी है अभी से इस बुक्स का साथ लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर अभी जो है आप लोग कॉम्बो परचेस कर लीजिए सारे सब्जेक्ट का, या फिर जो है आप लोग सिंगल भी परचेस करना चाहें तो जाके परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने दे दिया है, तो जाकर जरूर सभी लोगों को बाय कर लेना है, क्योंकि ये बुक आपको काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर रहा होगा। अब यहाँ पे सेकंड अपडेट पे बढ़े तो बोर्ड एग्जाम को लेकर आप लोग के बहुत ही सारे सवाल आते रहते हैं। यही सवाल जब यहाँ पे बोर्ड के ऑफिसर्स के सामने रखा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो जो है आप लोग यहाँ पे देखिए। बोर्ड के ऑफिसर्स का दोस्तों कहना है, जो आप लोग का सवाल रहता है बार बार आप में से काफी सारे बच्चे इस सवाल का आंसर जानना चाह रहे थे, फाइनली यहाँ पे आंसर मिल चुका है। सीबीएसई बोर्ड का इस बार जो हमारा एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम में सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बोर्ड के ऑफिसर्स का डायरेक्ट कहना है कि सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इसका आंसर है कि सैंपल पेपर करना जरूरी है।
पहले एनसीईआरटी के टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद सैंपल पेपर लगाना है। बस ये 2 चीजें करेंगे, देन आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो ये 2 चीजें हर एक स्टूडेंट्स को करना है। सैंपल पेपर से कितना पेपर आएगा, तो सैंपल पेपर करना जरूरी है, क्योंकि सैंपल पेपर से ही आपको पता चलेगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सैंपल पेपर से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग सैंपल पेपर से अच्छी तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर वाला देखने को मिलेगा। तो जरूरी है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है वहां पे सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे सेम क्वेश्चंस का मतलब क्या, सेम चीज लिख दी जाएगी? तो ये चीजें तो आप लोग भी जानते हैं कि क्वेश्चंस में डिजिट चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चंस में जो है पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चंस वही होता है। तो ये चीजें है, बोर्ड कभी भी जो है सेम कॉपी पेस्ट नहीं करती, लेकिन नंबर बदल देती है। ये चीजें तो आप लोग भी जानते हैं, सेम नहीं दिया जाता है, नंबर बदल दिया जाता है, या फिर पूछने का तरीका जो है ऊपर का नीचे या नीचे का ऊपर जो है लिख दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहता है। तो इसलिए जरूरी है सैंपल पेपर करना जरूरी है, क्योंकि सैंपल पेपर नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये क्वेश्चंस कौन सा है, ये क्वेश्चंस कहां से आया है। क्योंकि सेम टॉपिक से सवाल ऐसे बोर्ड एग्जाम पूछेगी इस बार कॉम्पिटेंसी लेवल में कि आपको आता हुआ भी टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सैंपल पेपर अगर आपने नहीं किया है देन नहीं होने वाला आपसे बोर्ड एग्जाम। अनदर दोस्तों यहाँ पे थर्ड अपडेट पे बढ़े तो बोर्ड को लेकर इस बार काफी सारे सवाल आप लोग के भी रहते हैं। हमारे जो इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें प्री बोर्ड को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है लास्ट की वीडियोस में भी आप लोग पूछ रहे थे। प्री बोर्ड को लेकर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट करूंगा। काफी लोग कह रहे हैं प्री बोर्ड के नंबर बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होंगे, उनकी बात में आप लोग को नहीं रहना है, क्योंकि प्री बोर्ड के नंबर यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर बोर्ड में ऐड हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपके प्री बोर्ड में परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर डाउन होता है तो आपके यहाँ पे टीचर्स की तरफ से मिलने वाले नंबर जो है आपके कम जाएंगे। टीचर्स के पास 20 नंबर है, तो इसकी इंपॉर्टेंट को समझना है। 20 नंबर अगर यहाँ पे कम हो जाते हैं तो ये नंबर जाके जब बोर्ड में जुड़ेगा तो आपके वहां पे ऑटोमेटिकली जो है नंबर कम हो जाएगा। इसलिए जरूरी है आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे सारे टेस्ट में रखना है, क्योंकि अगर प्री बोर्ड में नंबर कम होते हैं तो जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, प्री बोर्ड में नंबर कम होगा, एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि ये प्री बोर्ड के नंबर इंटरनल में जाके जुड़ने हैं और इंटरनल के नंबर जो है डायरेक्टली जाके बोर्ड में जुड़ने हैं। तो ये इनडायरेक्टली जो है आपके अफेक्ट करेगा बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये पहला आपको डिसएडवांटेज होगा अगर आप प्री बोर्ड में नंबर कम आते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा, काफी सारे स्कूल यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चे प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले हैं या फिर नहीं करेंगे उन बच्चों को हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो एडमिट कार्ड को लेकर भी इशू हो सकता है, इसलिए प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस आपको रखना है और प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करना भी चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड से आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड को लेकर आप लोग कितने ज्यादा तैयार है। तो प्री बोर्ड हर एक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और आपको भी देना है। प्री बोर्ड को ये समझ के नहीं देना है कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ के देंगे तो इसका मतलब आप प्री बोर्ड को लेकर सीरियस नहीं है, और जब आप प्री बोर्ड में सीरियस नहीं होंगे तो इसका मतलब सिंपल है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है और आपकी टीचर्स की तरफ से मिलने वाले जो मुफ्त के यानी कि फ्री के जो नंबर हम जिसे कहते हैं 20 नंबर हर एक टीचर को देते हैं हर एक बच्चों को, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बोर्ड को लेकर काफी सारी चीजें आप लोग के लिए और भी आएगी, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जय हिंद।